नगर में खुले विराज हॉस्पिटल का उद्घाटन करने पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज। बिलारी शाहबाद रोड ग्राम नगलिया मोड़ पर बने विराज हॉस्पिटल का मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज ने उद्घाटन किया। बुधवार को नगर के शाहबाद रोड ग्राम नगलिया मोड़ पर बने विराज हॉस्पिटल का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विश्व बंधु परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज ने फीता काटकर किया। उद्घाटन कार्यक्रम में समाजसेवी, राजनीतिक, हिंदू संगठनों आदि के लोग भी शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज ने बताया कि कड़ी मेहनत और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से अयोध्या में राम लला विराजमान हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी सनातन धर्म का अपमान करेगा, भगवान धरती पर अपने चमत्कार दिखाकर तब उसका वध करेंगे। नए बने विराज हॉस्पिटल की जानकारी देते हुए अस्पताल के संस्थापक संजय राणा ने बताया कि अस्पताल खुलने से नगर व क्षेत्र के लोगों को अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल में लोगों को पूरी सुविधाएं दी जा रही है, जैसे बेड, ऑक्सीजन, इमरजेंसी एम्बुलेंस, दवाएं, क्वालिफाइड डॉक्टर आदि। बिलारी से राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। पहले मैं थोड़ा परिचय दे दूं आपके बारे में। आपका शुभ नाम है श्री राजेंद्र सिंह पंकज, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री हैं और पिछले कई वर्षों से अयोध्या में जो मंदिर बनाया गया है रामचंद्र जी भव्य, तो उसमें आपने अपना जीवन लगा रखा है और संघ के जीवन 40-45 साल से संघ के स्वयंसेवक, तहसील प्रचारक, जिला प्रचारक तमाम पद निभाते हुए इस समय विश्व हिंदू परिषद के काफ़ी समय से कार्य देख रहे हैं और अयोध्या में पिछले कई वर्षों से मंदिर निर्माण का कार्य में आपका विशेष भूमिका है और आज भी अयोध्या में ही अपना निवास स्थान चल रहा है। तो सारी बहुत व्यस्तता के बावजूद भी इन्होंने समय निकाला है। इसके लिए हम और बिलारी की जनता बहुत बहुत इनके लिए आभार व्यक्त करती है। तो ये जो विराज हॉस्पिटल है, ये इस क्षेत्र की आवश्यकता थी और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में यहाँ आरोग्यता की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से ये संस्थान यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा और संजीवनी और जीवनदायिनी ऐसा केंद्र स्थापित होगा। तो मैंने कहा था मैं आऊँगा, तो उसी भावना से मैं यहाँ आज पधारा हूँ। लोगों को यही संदेश दूंगा कि अच्छी चिकित्सा के लिए यहाँ पधारें और देखें, परखें और जुड़े। मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो गई। ये प्राण प्रतिष्ठा अपने में एक प्रकार का 500 साल का रुका हुआ कार्य था। देखिए, इतिहास अपने को दोहराता है, ये सनातन सत्य है और दुर्भाग्य था ये हम समाज का कि हमें अपने आराध्य की जन्मभूमि होने का प्रमाण देना पड़ रहा था, परंतु सत्य सत्य है। थोड़े दिन के लिए ओझल हो सकता है लेकिन मिट नहीं सकता। छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है।
हाँ। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अपने निजी स्वार्थ के लिए धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? देखिए, ये सदा से ऐसे लोग होते रहे, लेकिन हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। उनके कुछ लोग प्रश्न पूछने के लिए पैदा होते हैं, अच्छे कार्य में रोड़ा अटकाने के लिए पैदा होते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछे कि तुमने इसमें क्या किया, तो वो ही के अलावा बाकी कुछ नहीं करते। ऐसे लोगों से बचना चाहिए और हम जो अच्छा कर रहे हैं उसे अपने रास्ते पर जैसी जैसी परिस्थिति है, जैसी हमारी सामर्थ्य है, जैसा वहां का वातावरण है, उस वातावरण को सहयोगी बना करके उस काम में लगे रहना चाहिए। अंततोगत्वा वो आएंगे इसी मार्ग पर, लौट कर आएंगे। ठीक हो सकता है थोड़े दिन के लिए इधर उधर गए होंगे, अंत में जो सत्य है वो सत्य यही है, उसमें से वो आएंगे हमारे साथ। देखा गया है कि चुनावों में भी धर्म को चुनावी मुद्दा बनाया जाता है। ये तो हर रोज कोई कह देगा, हमें भी कहते थे जब राम जन्मभूमि का आंदोलन करते थे, अब खड़ाऊ लेके आ गए, अब राम जी की खिचड़ी लेके आ गए, अब राम जी का रथ लेके आ गए, कुछ छोड़ोगे नहीं राम जी का कुछ कहे। हमने कहा राम जी का जब तक मंदिर नहीं बनेगा चरखी चलाते रहेंगे। अब 365 दिन चुनाव का माहौल रहता है, तो जो कुछ भी चीज है यार, वातावरण राजनीतिक है, तो कुछ भी समाज में करो, अच्छा बुरा, उसमें सब लोगों को राजनीति दिखाई देती है। कुछ लोगों के माथे के ऊपर में चश्मा वो राजनीति का चढ़ा हुआ है, उन्हें राजनीति दिखाई देगी। हम लोग धार्मिक लोग हैं, धर्म जोड़ता है, राजनीति तोड़ती है। धर्म शाश्वत है, राजनीति शाश्वत नहीं है। तो दो शब्द उनके लिए भी जो धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमारा आग्रह होगा भाई, धर्म को अपने स्वार्थों में के बीच में ना लाए। धर्म हमें मर्यादा सिखाता है, धर्म हमको एक दूसरे के आदर सिखाता है, धर्म हमें जीवन जीने की कला देता है। तो धर्माधारित जीवन रचना खड़ी करने में सहयोग करें, धर्म को और किसी भी प्रकार से और उसको हानि पहुंचाने का कार्य ना करें, ये हुआ। लेकिन हमारे यहाँ ये भी है कि जब जब इस प्रकार के लोग खड़े हुए तो भगवान के रूप में कोई ना कोई निकल करके आगे आया है और उसने धर्म की स्थापना की है। भगवान कृष्ण ने गीता में यही संदेश दिया है, इतना बड़ा एग्रीमेंट समाज के सामने किया कि जब जब भी धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा और धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा करूंगा।